दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता होगा। ये प्रश्नावली है 1 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 का है। प्रश्न बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरिस के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा हमें मशक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसमें से दोनों में से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। देखेंगे कि दोनों में से यानी कि 135 में से और 225 में से सबसे कौन सा बड़ा अंक है। तो 225 बड़ा है, तो जो बड़ा है वह हो जाएगा आपका ए का मान 225, और जो छोटा है वो हो जाएगा आपका बी का मान 135। दोस्तों, इसका सूत्र होता है एल्गोरिथम, मतलब कि यूक्लिड विभाजन विधि बराबर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि मतलब कि मान लीजिए आर का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना है 225, 225 रख देंगे, और वी का मान है 135, और यहाँ पे गुना है। अब क्यू का मान हम क्या रखें। तो दोस्तों, 135 ले हम ऐसा किसी से गुना करें ताकि 225 ले बेसी ना हो बल्कि कम आ जाए, तो ठीक है। यानी कि हम इसको गुणा करेंगे 135 ले 2 से, तो यानी कि हो जाएगा, आपको बता रहे हैं 13 दूना के 26, यानी कि 270 हो जाएगा। अब हमको ले आना है 225, या तो फिर इसे छोटा। क्या करेंगे, हम इसे 1 से गुना करेंगे ताकि 135 ले 1 से गुना करने पर 135 ही रहे। और प्लस में अब आर को मान लिखना है, तो 135 में और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 135, और 225 में घटा देंगे 0 हो जाएगा 9, यानी कि हमारा कितना आ गया 90। तो जो आर का मान हो जाएगा 90। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा आर का मान है, दे देगा ये आपका। तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। और क्या करेंगे कि इसको इधर कर देंगे, यानी कि 135 को फिर से बराबर के लेंगे, और ये छोटा है तो उसको बी के मान बी की जगह पर रख देंगे, और फिर उसको वैसे ही गुना करेंगे जैसे कि पहले किए थे। 9 दूना का 18, यानी कि 180 हो जा रहा है 2 से गुना करेंगे तो, लेकिन हम 1 से गुना करेंगे ताकि 90 ही रहे। अब 90 को 135 में घटाएंगे, 135 में 90 को घटाएंगे 45 आ गया। अब यहाँ पे प्लस में जो हो जाएगा 45। अब फिर इसको बड़ा है दोनों में से, तो ऐसा जब ऐसा कब तक करेंगे जब तक से हमारा आर का मान यहाँ पे जो 45 आ जाए वहाँ पे 0 ना आए, तब तक से हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। अब इसको 45 बड़ा होगा यहाँ रख देंगे, ए का मान बोले हैं ना, बड़ा जो है ए का मान हो जाएगा, छोटा होगा बी का मान हो जाएगा। और गुणे 45 दूना का 90, 90 आ गया, और 90 में से 90 घटाएंगे तो 0, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ का मान लिया जाता है, यानी कि एचसीएफ जो है हमारा वो आ गया 45। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हम सीख चुके हैं। अब देखेंगे दूसरा का क्वेश्चन। तो 196 और 38,220। अब देखेंगे कि दोनों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 38,220 सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए का मान लेंगे, और जो छोटा होगा उसे हम बी का मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन विधि से एक सूत्र होता है जो कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, ये भी पूछ सकता ऑप्शन में दे देगा ये। तो ए का मान जहाँ है वहाँ ए का मान रख देंगे 38 और 220, और बराबर में बी का मान है 190। अब हमें क्यू का मान ऐसा कौन सा रखें, 96 है। क्यू का मान ऐसा कौन सा अंक रखें ताकि हमारा आर का मान 0 आए या फिर आर का मान बचे। तो यह दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में।
तो हम इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि 196 दिया है तो एक अंक घटा लेंगे, 195 से गुना कर लेंगे तो हमारा 38,000 और 220 आ जाएगा। कौन मतलब इतना गुना कर करके देखेगा, और प्लस में आपका जो आ जाएगा वो 0। चलिए हम एक बार गुना कर करके देख लेते हैं। 5 6 30 और 9 5 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9 और 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 81 5 हो जाएगा 86, 86 के 6 हासिल 8, 8 दूनी के 16, 16 1 17 और 196, 0 8 4 12, 9 6 15, 15 6 21, 21 1 22 और 7 9 16, एक हासिल हो जाएगा तो 16 और इसमें से 2 हासिल देगा तो 16 2 18 के 8 और 1 1 2 और 2 1 3, यानी कि 38,220 हमारा चला आ रहा है। और इसमें से और इसको घटाएंगे तो हमारा आर का मान 0 आ जाएगा, यानी कि हमके मौसा हम यहीं पे मालूम हो गया है कि 196 आएगा। दोस्तों आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, हमें वैसे ही इसमें भी करना है, दोनों में से सबसे बड़ा देखना है तो 867 हो जाएगा, तो वो हमारा ए का मान हो जाएगा 867, और जो छोटा है वो हमारा बी का मान हो जाएगा 255। अब इसका यूक्लिड विभाजन विधि से एक सूत्र होता है ए बराबर में बी क्यू और प्लस में आर, तो ए का मान कितना है 867 बराबर में बी का मान 255। अब इसे हम जिससे गुना करेंगे वो हमारा क्यू का मान हो जाएगा, ठीक ना। जो अब गुना करके देखेंगे तो 255 3 से गुना कर रहे हैं तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765 आ रहा है। हमें इससे गुना मतलब कि 2 या 3 कोई भी से गुना करें तो हमको 867 से ज़्यादा ना आए बल्कि कम आ जाए तो अच्छा है, या फिर यहीं आ जाए तो और अच्छा है। तो हमके 765 मतलब 765 आया, 3 से गुना कर रहे हैं, एक बार फिर 4 से गुना कर रहे हैं, कर लेते हैं। 4 5 20 और 20 2 22 8 2 10, यानी कि 1020 आ जा रहा है, यानी कि 867 से ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको नहीं रखेंगे, हम 3 वाले को रखेंगे। 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 665। 867 में अब 765 को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गई 2 और 6 में से 6 0 और 8 में से गई, यानी कि 102 आया। तो जो 102 आया वो किसका मान हो गया हमारा आर का मान, 102। अब इनमें से बड़ा देखेंगे तो हो गया 255। 255 को बराबर इधर हम कर लेंगे और 102 बी के जगह पर। अब हम इसे वैसे ही गुना करेंगे जैसे कि इससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर रहे हैं तो हम 102 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 2, यानी कि कितना आ रहा है 204। फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, वैसे ही दिख रहा है तो हम 2 ही से गुना करेंगे। जब 2 से गुना कर रहे हैं तो 204। अब 204 को क्या करेंगे कि 255 में घटाएंगे, 255 में 204 को घटाएंगे, कितना आ रहा है 51। तो 51 हमारा जो है आर के जगह पर लिख देंगे। और फिर इसमें से बड़ा देखेंगे, दोनों में से 102 बड़ा है तो इसको बराबर किधर कर देंगे और 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा। हमारा आर का मान यहीं पे 0 आ गया। हमें बस आर का मान 0 ले आ देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर आ गया। तो हमको मौसा ज्ञात कर रहा था तो हम मौसा लिखेंगे, मौसा यानी कि ACF 51, यहीं पे दोस्तों आपका आंसर रहेगा। दोस्तों यह हम आपको गुना जो किए हैं वो समझाने के लिए किए हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो परीक्षा देने जाएंगे तो आप ऐसे गुना मत करिएगा, वरना आपका पेपर मतलब बुरी तरह से बुरी लगने लगेगा। देखने पर ये बुरी लग रहा है, आपको साइड में बैक मतलब रद्द पना दिया होगा, उधर आप गुना कर सकते हैं।